हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो फेज फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनको अलॉटमेंट लेटर भी मिल चुका है और लगभग सभी लोगों ने सीट कंफर्मेशन पेमेंट भी कर दी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हम लोगों का एडमिशन था, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज जाकर कॉलेज रिपोर्ट भी कर दिया, अपना एडमिशन भी करवा लिया, सब कुछ हो गया है। उसके बाद में बस एक ही अब चीज है, क्योंकि इसके बाद में एडमिशन के बाद जो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा बनता है या जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हम लोगों को होती है वो होती है स्कॉलरशिप फॉर्म का। क्योंकि एडमिशन के तुरंत बाद हम लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाना होता है। लेकिन अभी जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म या स्कॉलरशिप की डेट, फॉर्म भरने की अभी कोई ऐसी चीज नहीं आई है ऑफिशियल। ठीक है, लेकिन ये चीज है कि जैसे ही सभी लोगों का फॉर्म भर जाएगा, पूल काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जो है स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो आने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शुरू हो जाएंगी। यानी फॉर्म भरना हम लोग शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात जो स्कॉलरशिप में होती है वो यही होती है कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म, कैसे क्या होता है, सारी चीजें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे केवल। ठीक है, हल थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे हमको कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, हम लोग इस पर भी बातें करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। इसीलिए आज मैं पूरे दिन मैंने कोई वीडियो लेकर नहीं आया हूँ बीएड पे, कल शाम से भी मैंने कोई वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। इसलिए मैं आज आराम से रिलैक्स होकर आप लोगों से बात करूंगा हर एक चीज पर। अगर हम बात करते हैं अपनी स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो होती है, स्कॉलरशिप कितनी आती है ये अभी मैटर नहीं करता है। स्कॉलरशिप जो होती है, जो छात्रवृत्ति होती है, बहुत ही छोटी सी रकम होती है। आई मीन बात करिए तो 3,000 रुपए से लेकर 4,000, 5,000, 6,000 रुपए तक होती है जो स्कॉलरशिप होती है, जो वास्तविक स्कॉलरशिप होती है। अगर लेकिन ये फीस अमाउंट ज्यादा क्यों जाता है? क्योंकि इसके साथ में जो फीस वापसी होती है वो भी आ जाती है। तो हम लोग की जो फीस वापसी है ये ज्यादा होने की वजह से ये जो रकम होती है हम लोग की, एक अच्छी खासी रकम आ जाती है। 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, सबकी अलग अलग आती है कैटेगरी वाइज। किसी की कुछ आ जाती है, किसी की कुछ। ऐसा नहीं जैसे कि हम लोग को प्राइवेट कॉलेज में जो फीस जमा की 51,250, तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चों की जो स्कॉलरशिप आती है वो बिल्कुल ही सेम और बराबर अमाउंट में आती है। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि किसी को 30,000 आ गई, किसी को 35,000 आ गई, किसी को 38,000 आ गई। ये मुझे नहीं पता कि कौन किस हिसाब से आ रही है, लेकिन ये है कि जो स्कॉलरशिप आती है प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों की, इनकी ज्यादा आती है। सरकारी कॉलेज वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इनकी भाई जाहिर सी बात है, अगर फीस कम लगती है तो इनकी फीस वापसी भी कम होती है। और इनकी जो स्कॉलरशिप होती है वो प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, यानी फीस वापसी जो होती है ये कम होती है, स्कॉलरशिप लगभग सबकी सेम होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन भर सकता है या कितने प्रतिशत वाले भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो देखो, सबसे पहली बात तो बीएड में वो लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो लोग बीएड कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। ठीक है, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ऐसा थोड़ी बीए वाले बच्चे बीएड की स्कॉलरशिप भरेंगे, एमए वाले बीएड की, ऐसा तो होता नहीं। बीएड वाले बच्चे ही भरेंगे। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शायद मैंने देखा भी है, अपनी पूरी यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, कोई भी ऐसा नहीं है यूट्यूबर या कोई भी जो ऐसा बीएड पर जो अपडेट देते हैं उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि कितने प्रतिशत वाले बच्चे जो हैं वो बीएड के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। हालांकि किसी भी ईयर ऐसा नहीं था कि ग्रेजुएशन में इतने प्रतिशत मार्क्स होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप बीएड में मिलेगी। जो मैं ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं सुनी बातें या उसने ये बता दिया तो मैं यही चीज मैं आपको बता दूं, या कोई और कुछ बता रहा है, या किसी ने मुझे व्हाट्सअप कुछ किया कि सर ये देख लो कटिंग, इसकी भी आप पर मैं नहीं बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो मेरा दिल कह रहा है और जो अभी तक होता आया है। ठीक है, तो जैसे कि बात बताऊं तो जो ग्रेजुएशन में कभी भी मार्क्स का मुद्दा रहा ही नहीं है। जो जैसे मैंने बीएड किया या कोई और बीएड किया, मेरे साथी ने, बहुत सारे लोगों का स्कॉलरशिप आया है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार ये सुनने में आया है कि जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी उनको मिलेगा। हालांकि ये मेरे पास किसी ने पीडीएफ भी सेंड किया है, मैंने देखा भी है, खुद भी देखा है, ये चीज मैंने देखी है। लेकिन मैं अभी इस पर कंफर्म नहीं हूं। मैं सच बताऊं, मैं खुद नहीं कंफर्म हूं अभी इस बात पर कि क्या ये बात सही है या गलत है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को लग सकता है कि हाँ सर मैंने देखा, सही है, बिल्कुल मैं मानता हूं। आपको भी लग सकता है, मैंने भी देखा है उस चीज को कि एससी एसटी का 55% जो मार्क्स मिनिमम होगा तभी स्कॉलरशिप आएगी। और हालांकि मैंने जनरल वालों का अभी तक नहीं देखा है कि जनरल वालों में क्या इन्होंने परसेंटेज मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है स्कॉलरशिप के लिए। हालांकि पहले ऐसा नहीं था भाई, 2019 तक ऐसा नहीं था, 2020 में ऐसा आ रहा है। अब ये जो है, हालांकि मैंने यूपी बीएड की ऑफिशियल साइट पर मैं गया भी हूं, वहां पर विजिट किया हूं और मैं
ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि स्कॉलरशिप 2020-21 को लेकर अभी तक कोई भी उसमें जो है नोटिस, कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन उसमें नहीं दी गई है, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए, जिसके भी SC/ST में 54%, 50% है, और इन्हें देखकर SC/ST वाले बच्चों को देखकर, इनका परसेंटेज क्राइटेरिया देखकर जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो OBC वाले बच्चे हैं, वो भी टेंशन में आ गए हैं कि भाई अगर इनका 55% होगा तो हो सकता है मेरा 60% ही क्यों ना कर दें। तो ऐसा अभी कोई ऑफिशियल मुझे नहीं मिला है। अगर किसी बच्चे को मिला है ये चीज तो वो ठीक है, उन्होंने देखा होगा। बाकी जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरनी होगी तो उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये निकालेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा स्कॉलरशिप के लिए कि हाँ ये बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। उस वक्त मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा आपको, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए, आज की डेट से आप अभी के लिए ये डाउट निकाल दीजिए कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज के हिसाब से आपको बीएड में स्कॉलरशिप मिलेगी। देखो भाई मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन ये मैं अपने दिल से बता रहा हूं। मैं आज गया हूं यूपी बीएड की ऑफिशियल साइट पर, मैंने देखा है कोई भी ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ भी मुझे नोटिस वहां पर नहीं मिली है। यहां तक मैं बात अगर बताऊं आपको तो अभी हमको ग्रेजुएशन का तो छोड़ो, मुझे स्कॉलरशिप का भी कोई वहां पर नोटिस अभी मुझे नहीं दिखा, चाहे मैं ढूंढ ना पाया हूं या कुछ भी रहा हो XYZ, मुझे अभी स्कॉलरशिप का कोई चीज मुझे वहां पर नहीं मिला है। तो ये चीज आप हटा दीजिए। दूसरी चीज है, जो सभी बच्चे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग इस टाइम पर एडमिशन करा रहे हो, एडमिशन अगर आप करा रहे हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लग रहे हैं, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी लगता हो ये सारी चीजें आप लगा रहे हो। स्कॉलरशिप का जिनको फॉर्म भरना है कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे उसके लिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो आपका अलॉटमेंट लेटर निकला है उसकी एक फोटो कॉपी आप करवा के एक्स्ट्रा रख लो अपनी स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद जो फीस रिसिप्ट है, हालांकि जो आप सीट कंफर्मेशन पेमेंट करोगे तो उसके नीचे ही फीस रिसिप्ट होती है, मैं साइड में लगा दे रहा हूं, देख लीजिए, पूरा उसी के नीचे होता है। एक आप इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए। आधार कार्ड कोई आपको बनवाना तो होगा नहीं, सबका बना रखा होगा। फोटो आपको खिंचाना होगा नहीं, फोटो आप ऑलरेडी खिंचाए रखे होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी एडमिशन में बताया था कि 10 से 12 या 15 फोटो आप खिंचा लो, आपके एडमिशन में भी लग जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप में भी लग जाएगा, और आप कोई भी फॉर्म डालते हो XYZ सब में वो आपका लग जाएगा। ऐसी चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये चीजें होंगी। बाकी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। मैंने आपको जब से आपने एडमिशन फॉर्म डाला है उसके पहले से मैं आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं, और आप लोग मेरी बात को मान रहे हो, मेरी बातों जो मैं कहता हूं उसको आप लोग फॉलो कर रहे हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और अगर अभी तक मेरी कोई बात गलत नहीं गई है तो आगे आप मुझ पर उम्मीद रखिए, मुझ पर विश्वास करिए, आगे भी अगर भगवान ने चाहा तो मेरी कोई बातें गलत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूं। मैं सही चीज अगर बताऊं, मैं थोड़ी सी अपनी बात बता दूं तो मैं ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कह दिया कि भैया आपकी 60% वाले को मिलेगा, या किसी ने कह दिया नहीं आपकी, मैं ऐसा कुछ, मैं जब तक ऑफिशियल विजिट नहीं करता हूं या मैं बात नहीं कर लेता हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, या किसी जो हमसे बड़े जो हैं सीनियर जो पहले बीएड कर चुके हैं या आज जो है किसी कॉलेज में वो अपना कुछ मतलब अपना योगदान दे रहे हैं बीएड के वगैरह में, उनसे मैं बात करने के बाद ही मैं आप लोगों के पास आता हूं और आप लोगों की जो बातें हैं वो करता हूं। तो अभी तक मुझे अगर सच बताऊं तो मुझे अभी परसेंटेज क्राइटेरिया अभी मुझे समझ में नहीं आया है। बाकी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मैंने देखा है, तो मैंने भी देखा है, सच बताऊं तो मैंने भी देखा है। ठीक है, आपने ही नहीं देखा है, ठीक है, देखा है, लेकिन अभी जब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का नोटिस नहीं आएगा मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि ऐसा चीज है, क्योंकि आज इस साल के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी आपने नोटिस देखा होगा बहुत एक लगभग मैं आपको बता दूं 2-2.5 महीने पहले की मैं बात बता दूं आपको, तो एक नोटिस आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब की बार जो है किसी को स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के कारण अब की बार किसी को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये मैंने पढ़ा था वहां पर। लेकिन फिर अभी 1 महीने पहले मैंने आपको वीडियो भी दी थी जिसमें लिखा था कि अब जो है स्कॉलरशिप के रास्ते जो हैं वो साफ हो चुके हैं और सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। ये भी आपके न्यूज़पेपर में आया था, हमने इस चीज को देखा भी था। अगर मेरे पास देखते हैं, अगर मिल जाएगा, मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है, और नहीं लगा दूंगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि पेपर में यही निकला हुआ था कि अब जो है स्कॉलरशिप का रास्ता जो है साफ हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, क्या मिलेगी, बस आपको डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रखना है, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट रख लेना है, इंटर का, ग्रेजुएशन का,
उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है आपकी, 3 साल पुरानी चलेगी, 2 लाख से ज्यादा आपका इनकम ना लिखा हो एनुअल में, ठीक है। यानी पूरी वार्षिक जो आय है वो 2 लाख हो, 3 साल पुराना ना हो। अगर आपके 2017 है, 2018, मैं तो कह रहा हूं अगर आपका 2 साल 2.5 साल पुराना है तो अभी समय है, आप नया बनवा लो। 40 रुपए 50 रुपए का बन जाता है, बनवा कर नया अपडेट रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादा रिस्क ना लो, क्योंकि भाई स्कॉलरशिप ज्यादा आनी है, 40 रुपए के लिए रिस्क ना लो, ये मैं सजेस्ट करता हूं आपको। तो आप अच्छे से उसको देख लीजिए, आप एक बनवा लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाया ही होगा, जो लोग अपना एडमिशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आपने करवाया होगा। दूसरी चीज जो है वो आधार कार्ड सबके पास है, फोटो आपको खिंचानी नहीं है। और हालांकि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कोई और चीज क्वेरीज है, कोई और चीज पूछना है आपको, वो आप लोग मुझसे जो है कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, वो थोड़े नाराज भी होंगे यार। तो देखो यार, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो कमेंट पर भी रिप्लाई करना होता है, इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सअप करते हैं, उनको भी रिप्लाई करता हूं। जहां तक मैं पहुंच पाता हूं मैं करता हूं यार रिप्लाई, ठीक है, जितने भी मेरे साथी हो। और बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई करता हूं, वो मेरी इस बातों से एग्री भी होंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि अकेले आपके लिए पूरी हर एक चीज जो न्यूज है, सही न्यूज को ढूंढना, आपके लिए वीडियो बनाना, आपके सामने आना, इसमें भी समय लगता है। और फिर मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। जहां तक हो सकता है मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरा योगदान करता हूं। और ये तभी संभव हो पाता है जब आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मेरी चीजों को फॉलो किया है। जब अभी तक मैं गलत नहीं गया हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे गलत नहीं होने देंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों से बात करता हूं पर्सनली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी बहुत काम है। अभी तो हम लोगों को 2 साल पढ़ना है साथ में, फिर पेपर भी देना है और पेपर की तैयारी भी करनी, सब कुछ करना है, सब करवाऊंगा यार, मैं आपके लिए हाजिर हूं सब जगह। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।